हाय फ्रेंड्स, आज जो हम आपको लेके जा रहे हैं वो शिवोम शिव टेम्पल लेके जा रहे हैं जो बेंगलोर में स्थित है। और ये हम निकल चुके हैं अपने घर से और अब हम आपको कुछ बेंगलोर का वेदर और रोड दिखा देते हैं। ये बेंगलोर में आज वैसे ट्रैफिक नहीं तो ओकेजनली बहुत ट्रैफिक होता है, तो हम क्योंकि हम दिन के टाइम निकले थे। ये जो टेम्पल है ये 1995 में बना था और यहाँ पे जो मतलब काफ़ी बड़ा टेम्पल है और काफ़ी बड़ी जगह में बना है। जो ये एंट्रेंस है टेम्पल की, जो ये शिवलिंग है, शिवलिंग की जो हाइट है 25 फीट है और ये यहाँ से मंदिर का एंट्रेंस स्टार्ट होता है। मैं और मेरे डॉटर और मेरे हस्बैंड हम तीनों आए हैं दर्शन करने के लिए। करने के लिए हम अब अंदर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कहाँ क्या होता है। सबसे पहले हमने जो देखी है डिफरेंट कलर की लाइट लगी हुई थी। हम अंदर की ओर गए तो हमें पता लगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमें फुटवेयर सबमिट करने होंगे। फुटवेयर सबमिट करने के बाद हमें 2 रिसिप्ट मिलती है, एक 250 की, एक 150 की। वो आपके ऊपर है, आप कौन सी लेना चाहिए। 250 में जो है वो हवन इंक्लूडेड है, 150 में हवन नहीं है। तो हमने 150 वाली प्रेफर की क्योंकि हमारा बेटी जो है वो बहुत छोटी है, तो शायद वो हमें हवन ना करने दे। इसके साथ साथ हमने अपने टिकट्स लिए। टिकट के लिए हम लाइन में लगे हुए थे क्योंकि काफ़ी लोग ऑलरेडी क्यू में थे। अब हमें टिकट मिल चुके हैं, अब हम टिकट लेके आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हाफ हार्ट का यहाँ पे वेलकम का एंट्रेंस बना हुआ है, तो अब हम इसमें जाते हैं। थोड़ा गुफानुमा है जो ये टेम्पल है। अब हम इसमें जाते हैं और देखते हैं कहाँ क्या क्या है। और यहाँ पे जो बोला जाता है, भगवान जो शिव का स्टैचू है वो 60 फीट का है और भगवान गणेश जी का जो स्टैचू है वो 32 फीट का है। तो भगवान शिव के आपने दर्शन कर लिए, उसी के साथ साथ मैं आपको भगवान गणेश जी के भी दर्शन कराऊंगी। ये भगवान गणेश यहाँ पे हम लोग अपनी जो हमने रिसिप्ट ली थी वो सबमिट देते हैं और वो कुछ पार्ट काट के हमें वापस दे देते हैं। और यहाँ पे हमें वो रुद्राक्ष और जो बोलते हैं मन्नत का धागा वो देते हैं। यहाँ पे 108 कुंड हैं। 108 कुंड में हमें ओम नमः शिवाय बोल के ये रुद्राक्ष अर्पित करने होते हैं। तो मेरे ये दोनों बाउल लेके क्योंकि और ये धागे, मन्नत के धागे लेकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे ये मतलब बाकी लोग करें, तो हम भी बाकी लोगों को देखते ही करते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया ओम नमः शिवाय का उच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के साथ हमने सारे के सारे 108 जो ये बने हुए थे यहाँ पे अपने रुद्राक्ष अर्पित किए। रुद्राक्ष अर्पित करने के बाद हम लोग इनको पूर्ण करके हम जहाँ बाकी यहाँ पे शिव जी का अभिषेक हो रहा था और यहाँ पे बाकी मूर्तियाँ थी, उनके दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़े। और हमने जहाँ मन्नत का धागा बांधा जा रहा था हम भी उस लाइन में लग गए। मन्नत का धागा बांधने के बाद हम लोग गणेश जी की तरफ अग्रसर हुए। हम गणेश जी के दर्शन करेंगे। गणेश भगवान जी को हम अर्घ्य देंगे। गणेश भगवान को अर्घ्य देने के बाद जो हम आगे बढ़े, वो एक आर्टिफिशियल गुफा बनाई हुई है और वहाँ पे 5 धाम के ये लोग हमें दर्शन कराते हैं, जो है हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ। तो सबसे पहले हम हरिद्वार में पहुँच जाएंगे। अब हम हरिद्वार में भगवान शिव को अर्घ्य देंगे और भगवान शिव के दर्शन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है हरिद्वार 10 स्टेप अवे। यहाँ अब हम हरिद्वार में पहुँच चुके हैं और हरिद्वार में जाके हमने भगवान शिव को अर्घ्य दिया। और आप लोगों को अगर पता होगा ऋषिकेश का क्या फेमस है, सब लोगों को पता होगा जो नॉर्थ से बिलोंग करें, लक्ष्मण झूला। हम ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले में आ चुके हैं। यहाँ पे भी हमने लक्ष्मण झूले को काफ़ी इन्जॉय किया। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी वो बद्रीनाथ है। इस एक आर्टिफिशियल गुफा है, बट ये लग नहीं रही थी कि आर्टिफिशियल है, बहुत मतलब मेरे को तो नेचुरल जैसी लग रही थी। यहाँ पर मेरी डॉटर भी काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। अब हम बद्रीनाथ में आ गए, मतलब वो भी भगवान जी के दर्शन कर रही थी और अर्घ्य दे रही थी। हमने बद्रीनाथ में भगवान शिव के दर्शन किए, उनको अर्घ्य दिया। उसके बाद हम बद्रीनाथ से निकल के हम नेक्स्ट केदारनाथ में पहुंच जाते हैं। हमने केदारनाथ में भी भगवान शिव के दर्शन किए और उनको अर्घ्य देते हुए हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं और हम अमरनाथ में पहुँच जाते हैं। अमरनाथ में भी हमने भगवान शिव के दर्शन किए और मतलब जैसे कि वो इतनी छोटी है पर वो फिर भी बहुत सपोर्टिव, वो भगवान शिव जी के हर धाम में दर्शन कर रही थी और अर्घ्य दे रही थी। उसके बाद हम गुफा से बाहर निकलते, हमने गुफा से बाहर निकलते ही देखा कि यहाँ पे अभिषेक हो रहा है, जल अभिषेक।
तो हम लोग भी जल अभिषेक की लाइन में लग जाते हैं और अपने नंबर पर जल अभिषेक भगवान शिव का करते हैं। इसके बाद हम लोग अभिषेक करके 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हैं। यहाँ पे ये लोग जो मतलब मंदिर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं, जो कि सोमनाथ है, नागेश्वर है, भीमा शंकर है, त्र्यंबकेश्वर है, वैद्यनाथ है, केदारनाथ है, श्री काशी विश्वनाथ है, ओंकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, रामेश्वर है, मल्लिकार्जुन है और गणेश्वर है। इन सारी जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन सारी 12 ज्योतिर्लिंग में जो पंडित जी हैं वो हमसे जल अभिषेक कराते हैं। जल अभिषेक के बाद वो आरती देते हैं। आरती हम सब ने आरती ली बहुत अच्छे से और भगवान सारी ज्योतिर्लिंग्स के दर्शन करके हम लोग बहुत अच्छा। और यहाँ पे जितनी सारी ज्योतिर्लिंग हैं उन सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बट हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। तो हम लोग आगे बढ़ते रहे। हर ज्योतिर्लिंग का हमने दर्शन किए और हम मतलब काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को सारी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए। सारी ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो यहाँ भीमा शंकर वाली ज्योतिर्लिंग है। हर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की प्रतिमा थी। हमने भगवान शिव की प्रतिमा को अर्घ्य देते हुए हम आगे की ओर बढ़ते रहे। यहाँ त्र्यंबकेश्वर में पहुँच चुके हैं। इस तरह हम 12 ज्योतिर्लिंग को पार करते हुए हमारी जो अगली ज्योतिर्लिंग है वो है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे भी केदारनाथ के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इस प्रकार हम गुफा से बाहर निकले। हमें यहाँ से जो मिलता है वो एक दिया और काले तिल मिलते हैं और एक सिक्का मिलता है। जो सिक्का होता है वो हमें इस लेक में अर्पित करना होता है। इस लेक में हम ये सिक्का अर्पित करते हैं। उसके बाद हम दिए को जलाते हैं और दिए को जिस प्रकार ये लोग यहाँ पे जो चलता पानी है इसमें प्रवाहित करते। तो मैंने दोनों दिए जलाए क्योंकि मेरे हस्बैंड थे जो वो डॉक्टर को पकड़े हुए थे। हमने और ये जो काले तिल होते हैं ये शनिदेव को अर्पित करने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार मैंने भगवान शिव की प्रतिमा को हमने अर्घ्य देते हुए गौरी जी को अर्घ्य दिया। फिर हम नंदी जी को अर्घ्य देकर फिर हम आगे की ओर बढ़े। फिर मैंने यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा के सामने अगरबत्ती को जलाया। इसी के साथ हमारे यहाँ ये पूरा होता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।